नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाल महाभारत का अध्याय 24। अध्याय का नाम है विराट का भ्रम। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 23 प्रतिज्ञा पूर्ति पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। जब त्रिगत राज सुशर्मा पर विजय प्राप्त कर राजा विराटनगर में आए तो उन्हें पता चला कि राजकुमार उत्तर कौरवों से युद्ध करने गए हैं। यह जानकर राजा काफ़ी चिंतित हो गई। राजा को इस तरह से व्याकुल देखकर कंक यानी युधिष्ठिर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप राजकुमार उत्तर की चिंता छोड़ दें। उनके साथ वह नल्ला सारथी बनकर गई है। कंक आपस में इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई। पुत्र के विजय पर राजा खुशी से फूले नहीं समाए। इसके बाद वे चौपड़ खेलने लगे। चौपड़ खेलते खेलते राजा ने कंक से कहा, विख्यात कौरव वीरों को मेरे पुत्र ने अकेले जीत लिया है। कंक ने उन्हें कहा, निसंदेह आपका पुत्र भाग्यशाली है, नहीं तो वह नल्ला उसका सारथी बनती ही कैसे। इस पर राजा विराट गुस्से से बोले, आपने भी क्या वह नल्ला की रट लगा रखी है। मैं अपने पुत्र राजकुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप सारथी की बड़ाई करने में लगे हैं। वह कहना चाहते थे तभी उनके मुख से खून बहता देखकर दुखी हो गया। उसने पूछा, पिताजी उनको किसने चोट पहुंचाई। विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पास से फेंक कर मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो। राजकुमार उत्तर काफ़ी भयभीत हो उठा। उसने पिता से अनुरोध किया कि वे कंक से क्षमा याचना करें। तब राजा विराट ने पांव पकड़कर क्षमा याचना की। राजकुमार उत्तर ने विराट को बताया कि पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा ही नहीं। विराट ने कौरवों को हराने वाले वीर को बुलाने को कहा। तभी अर्जुन ने सारी सभा में अपनी सारी असली परिचय दिया। वहाँ के प्रजा के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से प्रफुल्लित हो उठा। विराट ने कुछ देर बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से विवाह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन मैं आपकी पुत्री को नाच गाना सिखाता रहा हूँ, वह पुत्री के समान है, यह उचित नहीं होगा कि मैं उनके साथ विवाह करूं। यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाए। राजा विराट ने उनकी बात मान ली। इसके बाद कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर कहा कि प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, अतः 12 वर्ष के लिए वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन जब वह प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, राजकुमार उत्तर के बारे में राजा विराट को मन में क्या भ्रम था। उत्तर, राजा विराट को राजकुमार उत्तर के बारे में यह भ्रम था कि अकेला राजकुमार ने युद्ध के मैदान में कौरवों को हराया है, इसलिए वे आनंद और अहंकार से फूले न समा रहे थे। इसी भ्रम में उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार में दिया। प्रश्न 2, क्या बात सुनकर विराट चौंक पड़े। उत्तर, जब राजा विराट को पता चला कि राजकुमार उत्तर कौरवों से लड़ने गए थे तो वे चौंक पड़े। प्रश्न 3, युधिष्ठिर द्वारा बार बार बृहन्नला का उल्लेख करने पर विराट ने कैसा व्यवहार किया। उत्तर, युधिष्ठिर द्वारा बार बार बृहन्नला का उल्लेख करने पर विराट झुंझला कर बोले, आपने क्या यह बृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं अपने पुत्र राजकुमार उत्तर की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने में लगे हैं। और जैसे युधिष्ठिर ने बृहन्नला का नाम लेकर कुछ और कहने का प्रयास किया, राजा ने कंक यानी युधिष्ठिर के मुंह पर पासा दे मारा, जिसके कंक के मुंह पर चोट आई और खून बहने लगा। प्रश्न 4, अर्जुन ने किन किन महारथियों को हराया।
उत्तर, अर्जुन ने कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन जैसे महारथियों को हराया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कंक ने द्वारपाल को केवल राजकुमार को लाने के लिए क्यों कहा? उत्तर, युधिष्ठिर कंक को डर था कि राजा विराट के हाथों लगी चोट को यदि अर्जुन ने देख लिया तो कहीं उसे क्रोध न आ जाए और कहीं अनिष्ट न हो जाए। प्रश्न 2, अर्जुन के प्रकट हो जाने पर भीष्म ने दुर्योधन को क्या समझाया? उत्तर, अर्जुन के प्रकट हो जाने पर भीष्म ने दुर्योधन को समझाया कि प्रतिज्ञा का समय पूरा हो चुका है। हर वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। तुम लोगों के गणना में भूल हुई है, अतः अभी भी समय है, पांडवों के साथ संधि कर लो। जब अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी तभी मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी है। अतः युद्ध शुरू होने से पहले इस बात का निश्चय कर लो कि पांडवों के साथ संधि करनी है या नहीं। अभी भी समय है, उनके साथ समझौता किया जा सकता है। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पांडवों को कितने वर्षों का वनवास मिला था? ए 11 वर्षों का, बी 13 वर्षों का, सी 10 वर्षों का, डी 15 वर्षों का। इसका सही उत्तर है 13 वर्षों का। प्रश्न 2, कंक ने द्वारपाल को इशारे में किसको अंदर न आने को कहा था? ए बृहन्नला, बी ग्रंथिक, सी उत्तर, डी तंतीपाल। इसका सही उत्तर है ए बृहन्नला। प्रश्न 3, राजा विराट नगर में किस पर विजय प्राप्त करके वापस आए थे? ए दुर्योधन पर, बी कर्ण पर, सी राजा सुशर्मा पर, डी भीष्म पितामह पर। इसका सही उत्तर है सी राजा सुशर्मा पर। प्रश्न 4, विराट ने अपने हाथ का पासा किसके मुंह पर दे मारा था? ए कंक यानी युधिष्ठिर पर, बी अर्जुन पर, सी भीम पर, डी सहदेव पर। इसका सही उत्तर है ए कंक युधिष्ठिर पर। प्रश्न 5, अंतःपुर में राजकुमार उत्तर किससे लड़ने गए थे? ए सुशर्मा से, बी कौरवों से, सी भीम से, डी भीष्म पितामह से। इसका सही उत्तर है बी कौरवों से। प्रश्न 6, अर्जुन ने सबसे पहले अपना परिचय किसको दिया था? ए राजा विराट को, बी गुरु द्रोणाचार्य को, सी भीष्म पितामह को, डी राजकुमार उत्तर को। इसका सही उत्तर है ए राजा विराट को। प्रश्न 7, अर्जुन ने उत्तरा का विवाह किससे करने को कहा? ए भीम से, बी कर्ण से, सी अभिमन्यु से, डी युधिष्ठिर से। इसका सही उत्तर है सी अभिमन्यु से। प्रश्न 8, अर्जुन राजा की बेटी को क्या सिखाता था? ए नाच गाना, बी संगीत, सी खेल, डी युद्ध अभ्यास। इसका सही उत्तर है ए नाच गाना। प्रश्न 9, दुर्योधन के दूतों ने आकर किससे प्रतिज्ञा पूरी न होने की बात कही थी? ए कर्ण से, बी भीम से, सी युधिष्ठिर से, डी राजा विराट से। इसका सही उत्तर है सी युधिष्ठिर से। प्रश्न 10, उत्तर को किससे मालूम हुआ कि कंक ही युधिष्ठिर है? ए अर्जुन से, बी कर्ण से, सी भीम से, डी दुर्योधन से। इसका सही उत्तर है ए अर्जुन से। प्रश्न 11, किसका हृदय कृतज्ञ आनंद और आश्चर्य से भर गया था? ए राजा विराट का, बी अर्जुन का, सी युधिष्ठिर का, डी भीम का। इसका सही उत्तर है ए राजा विराट का। प्रश्न 12, स्त्रियों ने किसके आक्रमण का सारा हाल सुनाया था? ए पांडवों का, बी कौरवों का, सी आदिवासियों का, डी नगरवासियों का। इसका सही उत्तर है ए पांडवों का। प्रश्न 13, राजा विराट ने अर्जुन से क्या आग्रह किया था? ए राजकुमार उत्तर को धनुर्विद्या सिखाने का, बी राजकुमारी उत्तरा से विवाह करने का, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी राजकुमारी उत्तरा से विवाह करने का। प्रश्न 14, किसने राजा विराट का धूमधाम से स्वागत किया था? ए पुरवासियों ने, बी नगरवासियों ने, सी आदिवासियों ने, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए पुरवासियों ने। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 24 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 25 मंत्रणा पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।